हाय टू ऑल। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है और मुझे पूरा यकीन है आज के बाद आपका सभी का भी ये फेवरेट टॉपिक बनने वाला है, बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर द +1 एंड +2 स्टूडेंट्स, बट दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी नॉलेजेबल फॉर ऑल whatever their age will be, no matter. So आज हम डिस्कस करेंगे एक नेचुरल एग्जिस्टिंग फोर्स के बारे में। दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। वैसे तो सारी फिजिक्स ही जो है वो रिलेटेड है विद नेचुरल फिनोमिनाज, बिकॉज फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स की डेफिनेशन है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। तो ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी एक नेचुरल एग्जिस्टिंग फोर्स है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, तो ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, तो ये सभी के लिए ही यूजफुल है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बड़े भी इसको समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन का हमारी लाइफ में क्या रोल है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे हम पहले हम समझते हैं कि जब भी हम वॉक करते हैं, ठीक है, व्हेन एवर यू वॉक, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर चल रहा है, स्लाइड हो रहा है या फिर रोल कर रहा है, ठीक है, तो एक अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है। आप क्या करते हो? चलने के लिए अप्लाइड फोर्स लगाते हो, फोर्स को अप्लाई करते हो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देयर विल बी एन अप्लाइड फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स जो है वो अकर होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में, तो आप वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा जो आपके मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, सो फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल है वॉकिंग में। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारे पास सरफेस कैसा है। ये अक्कर क्यों होता है? ये अक्कर होता है कि सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर बॉडी स्लाइड कर रही है या वॉक कर रही है या रोल कर रही है, उस सरफेस की रफनेस और स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। ठीक है, जितना सरफेस स्मूथ होगा फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी कम होगी। कई बार आपने ये देखा नहीं है कि जैसे आइस है, आइस पे चलना कितना मुश्किल हो जाता है, स्लिप करते हैं हम। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। जो अगर हमें ड्राइव करना है ना, मान लो कि अगर आइस के ऊपर ड्राइव करना डिफिकल्ट है क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है और जो कार है वो क्या करती है, स्लिप कर जाती है, वो अच्छे से वो ड्राइव नहीं हो पाती, वो स्लिप करती है क्योंकि सरफेस बहुत स्मूथ है, क्योंकि उसमें अपोजिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नहीं है। और ऐसे ही आपने देखा होगा, इट इज वेरी ऑल्सो डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सैंड एक रफ सरफेस है, सैंड में इरेगुलरिटीज बहुत हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा लगता है। तो आपको चलने में उतनी ही डिफिकल्टी, चलने के लिए भी आपको उतना ही अप्लाइड फोर्स जो है वो ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है हमारी डेली एक्टिविटीज में बहुत काम आता है। तो इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसमें क्या है, फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, फ्रिक्शन का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इन सम एक्टिविटीज इट कैन क्रिएट डिफिकल्टी। कुछ एक्टिविटीज में वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज में ये डिफिकल्टी क्रिएट करता है, क्योंकि ये एक अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, ये मोशन को अपोज कर रहा है हमारे, सो इट कैन क्रिएट डिफिकल्टी। व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं, स्लाइड, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करता है, ठीक है, स्लाइड मैंने आपको बता दिया ऐसे स्लाइड करता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है ऐसे सरफेस के ऊपर ऑन एनी सरफेस, तो क्या होता है, एन अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट। तो ये नेचुरली एक अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है। उसका काम क्या है इस अपोजिंग फोर्स का? रेजिस्ट करना हमारे मोशन को। जो हम मोशन कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को हम मूव करवा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करना इसका काम है। दिस अपोजिंग फोर्स, व्हाई इट अकर्स, ठीक है, दिस अपोजिंग फोर्स अकर्स बिकॉज ऑफ रफनेस और इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। नो मैटर हाउ स्मूथ द सरफेस इज, उसमें फिर भी किसी न किसी सरफेस में फिर भी इरेगुलरिटीज होती हैं, जितना स्मूथ चाहे हो वो सरफेस। ठीक है, उसमें स्टिल देयर आर सम इरेगुलरिटीज एंड बिकॉज ऑफ दैट इरेगुलरिटीज there will be an imposing force when the object moves on that surface. ठीक है, the value of friction increases or decreases depending upon the roughness or smoothness of the surface.
जितना सरफेस रफ होता जाएगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता जाएगा, जितना सरफेस स्मूथ होता जाएगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स कम होता जाएगा। और समटाइम्स हमें ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत होती है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, और समटाइम्स सम सिचुएशंस में हमें फ्रिक्शन कम चाहिए होता है। तो वो एग्जांपल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे।